दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज मैं आपको 4 अंक का एक मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, आप अपठित गद्यांश है ये आपका, याद रखिए अपठित गद्यांश। 100% प्रश्न पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए, कैसे भी याद करिए लेकिन याद जरूर कर लीजिए। ठीक, जरूरी नहीं कि यही पूछा जाएगा, लेकिन इसी प्रकार से पूछा जाएगा जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। अपठित गद्यांश में पहले पढ़ के बताऊंगा पूरा, आप उसे सुनेंगे और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर बता दूंगा। तो प्रश्नों के उत्तर अभी आप लिख लीजिए। देखिए, भारत में ध्वनि प्रदूषण को दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना जाता है और एक बड़ी सीमा तक हमने इसके साथ कहने के अभ्यस्त भी हो चुके हैं, मतलब रहने के, यहाँ पर रहने हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं। इसलिए भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का अभाव है। 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर मानी जाती है, ये नोट कर लीजिए आप। 45 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वो क्या मानी जाती है? शोर मानी जाती है। इसके बाद में, जबकि दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई जैसे महानगरों में ध्वनि का स्तर 90 डेसिबल से भी अधिक है। देखिए, 90 डेसिबल से भी अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक, इन महानगरों में। इसके बाद में आपको याद रखना है, उल्लेखनीय है कि मुंबई विश्व का तीसरा सबसे अधिक शोरगुल वाला शहर है। मतलब विश्व का तीसरा सबसे अधिक शोरगुल वाला जो शहर है वो मुंबई है। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है दिमाग में, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है, अतः भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध व्यापक एवं प्रभावी कानूनों की महती आवश्यकता है। मतलब कि रूल्स जो है वो बनाने जाने चाहिए। और कैसे? ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध, जो ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, ऐसे कानून बनाने चाहिए। अब प्रश्न देखिए और उत्तर भी देखिए। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, ठीक, इस प्रकार से। ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो याद रखना, आप यहाँ लिखेंगे ये इस प्रकार से, 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर मानी जाती है, ठीक, ऐसे याद रखना पहली बात तो। और ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिखना कि ऐसा प्रदूषण जो विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से, जैसे कार, बस, ट्रेन, लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से प्राप्त होता है और मनुष्य को एक प्रकार से क्षति पहुंचा सकता है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये स्तर इसका याद रखिएगा, 45 डिग्री मतलब 45 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है उसे शोर माना जाता है। अगर 45 से अधिक की ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से प्राप्त जो प्रदूषण है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इससे मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग उसको उत्पन्न हो जाते हैं, हार्ट की समस्या आ जाती है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश में आपको ऐसे याद रखना है कि जो भारत है इसमें ध्वनि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यदि इसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता रहा तो मनुष्य को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और याद रखिएगा, कानून एक विशेष प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार का कानून बनाना चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन शहरों में विशेष नियम होने चाहिए। और ये बढ़ता जो ध्वनि प्रदूषण है ये एक प्रकार का मनुष्य को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाने वाला प्रदूषण है। इसलिए इसको कम करने के सभी के द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें जन सामान्य का योगदान भी होना चाहिए। जनमानस भी हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। तभी इस ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।